हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, ये है क्लास 7 की बुक और चैप्टर का नाम देख सकते हैं, खान पान की बदलती तस्वीर। चैप्टर नंबर है 14 और इससे पहले भी हमने एक्सप्लेनेशन किया हुआ है इस बुक के सभी चैप्टर्स का, यानी अप टू 13 चैप्टर्स तक, और आज है 14। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है, और इस चैप्टर के पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि इसमें हार्ड वर्ड्स की मीनिंग क्या है, ये समझ में आएगा। और दूसरा, ये पूरा चैप्टर आपको याद हो जाएगा, ठीक है, ताकि आप एग्ज़ाम में पूरे के पूरे मार्क्स लाएं। ठीक, तो शुरू करते हैं पढ़ना। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति का मतलब होता है कल्चर, या उर्दू में बोलें तहज़ीब, ठीक है, रहन सहन जो होता है, में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली डोसा बड़ा सांभर रसम। तो ये क्या है? इडली डोसा बड़ा सांभर रसम, ये सब क्या है? ये व्यंजनों के नाम है, खाने डिशेस के नाम है, खाने पीने की, ठीक है। अब केवल दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया तक सीमित नहीं है, यानी सिर्फ वहीं तक नहीं है, ये अब पूरे हिंदुस्तान में कोने कोने में मिलता है। ये उत्तर भारत के भी, यानी नॉर्थ इंडिया जो दिल्ली वाला इलाका है, ठीक है, ऊपर का नक्शे में ऊपर का दिखता है ना, वो नॉर्थ इंडिया है, ठीक है ना। ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध हैं, यानी कि मौजूद हैं। और अब तो उत्तर भारत की ढाबा, यानी जो जगह जगह देखते हैं ना रोड के किनारे, ठीक है, तो लोग खाना पीने का जो होटल होता है सस्ता मुद्दा और बढ़िया, ठीक है, तो उसे ढाबा बोलते हैं। एक होता है रेस्टोरेंट, वहाँ पे हर चीज़ महंगी होती है, ठीक। तो ढाबा संस्कृति यानी ढाबा कल्चर लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हों, उत्तर भारतीय रोटी दाल साग आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है ना। फास्ट फूड यानी तुरंत भोजन। फास्ट का मतलब तुरंत, फूड का मतलब भोजन, तो इन्होंने लिटरली मीनिंग बता दी यहाँ पे। फास्ट फूड का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स, वो जो लंबे लंबे होते हैं ना, जो पांडा ने खाया था, ठीक है, ये देखा होगा आपने पांडा जो कार्टून है, ठीक है, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज़ नूडल्स अब संभवत यानी लगभग किसी के लिए अजनबी नहीं रहे, ठीक। और ये बात सच भी है। 2 मिनट्स नूडल्स ये भी कहा जाता है। 2 मिनट्स नूडल्स यानी मैगी का पैकेट जो होता है उस पर लिखा रहता है 2 मिनट्स के। पैकेट बंद यानी पैकेट से पैकेट रूप है ना, पैकेट बंद रूप से तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं, यानी सभी वाकिफ हो चुके हैं, फेमिलियर हो चुके हैं। परिचित का मतलब इंग्लिश में होता है फेमिलियर। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप यानी कि एडवर्टाइजिंग फॉर्म्स तेज़ी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। तो समझ सकते हैं गाइस, कुछ खानों का इतना ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट हुआ है, तो उसकी वजह से भी लोगों को इस चीज़ की जानकारी हुई है ना। गुजराती ढोकला गठिया, ये एक पकौड़े टाइप का समझ लीजिए होता है। जिन्होंने खाया है वो बताएं कमेंट करके, हमने खाया है और ये काफ़ी टेस्टी भी होता है, ठीक है। गुजराती ढोकला गठिया गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। और बंगाली मिठाइयों की केवल रसभरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध हैं। तो बंगाली का इन्होंने रसभरी बोला है, और गुजराती का ढोकला गाठिया। ये आप याद रखिएगा, एग्ज़ाम में ये पूछ सकते हैं कि कौन सी डिश किस स्टेट की है, ठीक है। आगे देखते हैं गाइस, है ना। यानी 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 मतलब स्थानीय व्यंजनों यानी कि लोकल जो डिशेज़ हैं के साथ ही अब अन्य प्रदेशों यानी दूसरे स्टेट्स के व्यंजन पकवान यानी कि डिशेज़ जो हैं, जो भोजन हैं, भी प्राय हर क्षेत्र में मिलते हैं, यानी हर तरफ हर जगह मिलते हैं। और मध्यवर्गीय जीवन में, यानी मध्यवर्गीय बोलते हैं मिडिल क्लास जीवन में, भोजन विविधता यानी कि फूड की जो अलग अलग तरह की जो वो होती है वैरायटी, ठीक है। भोजन विविधता का लिटरल मीनिंग ही हुआ फूड वैरायटी, यानी अलग अलग तरह का फूड, ठीक है, अपनी जगह बना चुकी है। देखते हैं आगे, और कुछ तस्वीरें यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। ये ढोकला हो सकता है, इडली सांभर है, ये सब चीज़ें आप जानते हैं। और ये भी है यहाँ पे कुछ, देखते हैं अगले पेज पर गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से
कुछ चीज़ें और भी हुई हैं, मसलन यहाँ मसलन जो है ये उर्दू वर्ड है। ये मसलन का मतलब होता है जैसे। मसलन अंग्रेज़ी राज तक तो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी। साहबी ठिकानों तक यानी जो अंग्रेज़ जो साहब थे वो ऑफिसर्स थे, तो ये ब्रेड जो खाते थे वही लोग खाते थे ज़्यादातर, है ना। यानी उन्हीं तक सीमित थी। कब तक? जब तक अंग्रेज़ों ने यहाँ पे रूल किया, ठीक, इंडिया में। वह कस्बों तक पहुँच चुकी है, यानी अब वो साहब के डिशों से निकल कर अब आम आदमी के घरों तक या मोहल्लों तक या सड़कों पर, नाले के किनारे भी होते हैं बहुत सारे, देखा होगा आपने, तक पहुँच चुकी है। और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेंकी तली जा रही है। तो ये सेंक कर तल कर और ब्रेड लगा कर, और ब्रेड पे जो है बटर लगा कर जो खाया जाता है उसकी बात ही लगेगा। इस खान पान की इस बदली हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित यानी कि इफेक्ट नई पीढ़ी हुई है। जो नई पीढ़ी है जैसे कि आप लोग, है ना, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों यानी लोकल फूड्स के बारे में बहुत कम जानती है, पर अब कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। ठीक है, स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले खाया जाता था लोकल एरियाज़ में, आपके और हमारे मोहल्ले में, तो वो भी चीज़ें घटती जा रही हैं, यानी ख़त्म होती जा रही हैं। ये एक इन्होंने अपना थोड़ा सा डर जाहिर किया है। ठीक है, बम्बई की पाव भाजी, मुंबई का ये पुराना नाम है बम्बई। यह है बम्बई मेरी जान, सुना होगा आपने कभी किसी के मुंह से। बम्बई की पाव भाजी बहुत फेमस है, नो दैट वेरी वेल। और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी ज़रूर है, यानी जाहिर है लोग ज़्यादा हो गए हैं तो बड़ी है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। यानी कि इनकी डिमांड बहुत बढ़ गई है, लेकिन और वैसे लोकल लेवल से कहते हैं कि दूसरे जो व्यंजन है ना लोकल्स, वो दुनिया में छोटी हुई है, यानी कम हुई है। ठीक है, यहाँ बड़ी ज़रूर है, यानी कि ख़रीदार भी और उसका प्रोडक्शन भी और उसका बनाना भी और इस प्रोसेसिंग भी, ये सब चीज़ें खाना बेचना बनाना बढ़ गया है। यहाँ छोटी हुई है, यानी कि लोकल कुछ व्यंजन ऐसे हैं जो कम हो गए हैं। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि वो पहले जैसी बात नहीं रही। ठीक है, जब क्वांटिटी बढ़ जाती है गाइस, तो समझ सकते हैं कि क्वालिटी भी घट जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ जो लोग ईमानदारी से पहले बनाया करते होंगे, यहाँ ये भी बात की जा रही कि मिलावटी चीज़ें भी बन रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के चक्कर में। यानी जो चीज़ें बची भी हुई हैं उनकी गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी में फ़र्क पड़ा है। फिर मौसम और ऋतुओं, इन दोनों का मतलब ये कि है, मौसम ये अरबिक वर्ड से लिया गया है, ऋतुओं ये हिंदी का है, के अनुसार फलों खदानों। यहाँ पे फलों खदानों से मतलब है कि फलों मतलब तो समझ रहे हैं, और खद्दानों का मतलब गाइस मैं आपको बताऊँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कि फूड ग्रेन्स को बोलते हैं खद्दानों, है ना, से जो व्यंजन यानी जो पकवान बना करते थे, यानी व्यंजन डिश और पकवान एक ही बात है, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। यानी अब वो इतना मातापच्ची नहीं करते हैं, इतनी जल्दी में भी रहते हैं शायद वो लोग। ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता गाइस। अब गृहिणियों यानी कि हाउसवाइफ या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुसाध्य है, यानी बड़ा मुश्किल का काम है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि एक ज़माना ऐसा भी था, और ये बात मैंने इसका खाया भी है। ठीक है, खरबूजे के बीज जो छोटा वाला होता है, एक होता है तरबूज जो अंदर से लाल होता है बाहर से हरा होता है डार्क, एक होता है खरबूज, तो ये इसके बीज दैट बहुत ज़्यादा बीज निकलते थे। तो ये सब चीज़ें अब ऐसा ये कह रहे हैं, ऐसा आशंका जताते हैं कि ये धीरे धीरे अब वो इनमें इनका चलन कम होता चला जा रहा है। ठीक है, यानी हम पाते हैं कि एक और तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, यानी एक और तो क्या है लोकल डिशेज़ में उनकी गिरावट हुई है उसके इस्तेमाल में, है ना, और दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो, यानी कि जो आसानी से तैयार हो जाता है। इससे पहले जो अभी हम नाम लिया 2 मिनट्स नूडल्स, ये सब चीज़ें, तो इनका चलन बहुत ज़्यादा है क्योंकि जल्दी बन जाता है। ठीक है, और कम वक्त लगता है। ठीक, जटिल प्रक्रियाओं, जटिल का मतलब होता है गाइस उलझा हुआ, काफ़ी कंफ्यूज्ड और उलझा हुआ, है ना, मुश्किल भरा।
ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं। और प्रक्रियाओं यानी प्रोसीजर, जो कामकाज का, जो किसी काम के कन होने का जो एक प्रोसेस होता है पूरा, तो मुश्किल ऐसे प्रोसेस वाली चीज़ें यानी जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती हैं, यानी उनको बनाने के लिए, है ना, इस टाइप की चीज़ें जिसमें वक्त लगता है, अब उनकी जानकारी लेनी पड़ती है हमें पुस्तिकाओं से। हालांकि अब यूट्यूब आ चुका है तो पुस्तिकाओं की अब वो वैल्यू नहीं रही गाइस, है ना। खाना पकाने के लिए तो जाहिर है, जब वीडियो दिख रहा है, लाइव देख रहे हैं लोग, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना, के आधार पर तैयार की जाती हैं, यानी उनमें इनके कहने का मतलब है कि बुक से देखकर कि उनको बनाया जाता है, ठीक है। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है, यानी जो भागा दौड़ी है एकदम जल्दी में हर कोई, उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है, यानी कि ये तो होना ही था, ये नेचुरल है, ठीक है। फिर कमरतोड़ महंगाई ने भी में भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया है, यानी कि एक तरह से उनको हटा दिया है, खात्मा कर दिया है, ठीक है, ख़त्म कर दिया है, ठीक है ना। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। तो मेवा, ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं इनको, ड्राई फ्रूट्स में आता है मेवा, तो समझ सकते हैं कि बहुत महंगे होते हैं और इनका इस्तेमाल जितना कम होगा उतने ही कम खर्चे में बात हो जाएगी, ठीक है। तो ये यही कहना चाह रहे हैं कि अब इतना भैया खर्चा कौन करेगा इस महंगाई के ज़माने में, ठीक है ना। यानी कि महंगाई की मार भी आदमी झेल रहा है, जिसकी वजह से इससे भी फ़र्क पड़ा है, ठीक। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, यानी मिश्रित संस्कृति यानी कि मिक्स्ड कल्चर जो बना है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं, यानी कि इसके देखो, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक होता है नेगेटिव यानी कि गलत, और एक सही। तो ये सकारात्मक यानी पॉजिटिव पक्ष, पॉजिटिव साइड इसका ये है, ये भी है, मतलब पॉजिटिव साइड भी हैं इसके, ठीक है। गृहिणियों यानी कि जो हाउस वाइफ हैं और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विधि व्यंजनों की विधियां उपलब्ध हैं, यानी कि वो ऐसे खाने जल्दी ऐसे खाने बना लेती हैं जो बहुत ही आसानी से, बहुत सरल तरीके से बन जाता है, और वो सब खाने इस तरह के उपलब्ध हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, यानी कि सुयोग मिला है, यानी कि उनको ये मौका मिला है कि देश विदेश दुनिया जहान में क्या क्या बन रहा है, क्या क्या मिलता है खाने को, ठीक है। भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में यानी खास सूरतों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि यह विविध यानी कि वैरायटी ऑफ विविध व्यंजन यानी वैरायटी ऑफ फूड्स इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है। यानी निखालिस यहाँ पे मतलब है खालिस, खालिस एक पर्शियन वर्ड है, खालिस का मतलब अरबिक वर्ड है जो उर्दू में लिया गया है। निखालिस, यहाँ खालिस और निखालिस एक ही बात है, यानी प्योर या पवित्र, अनएडल्टरेटेड, ठीक है, रूप में उपलब्ध नहीं है, यानी कि प्योर फॉर्म में रूप हमें वो सब चीज़ें हमारे सामने नहीं है, हमारे लिए वो मौजूद नहीं है, ठीक है। यानी मिलावट है भैया, मिलावट, ब्लैक मार्केटिंग जिसे हम बोलते हैं। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों यानी कि इंडस्ट्रियल जो बिजनेसेस हैं, नौकरियों, तबादले समझ रहे हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह, है ना, का जो एक नया विस्तार है ना, इस जो फैलावा हुआ है, विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। जैसे मान लीजिएगा कोई इडली सांभर खाता होगा, तो साउथ से वो नॉर्थ इंडिया में आया तो वो भी खाता होगा, उसके दोस्त ने देखा, कोई गया उसके यहाँ चाय पीने शाम में, तो उसने देखा अरे ये क्या है, अरे सर ये खाइए, हमारे यहाँ का है ये, साउथ इंडिया का। तो इस तरह से भी इसका चलन बढ़ा है ना, क्योंकि तबादले हुए, तबादले से वो साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में आए, इस तरीके से इसका चलन बढ़ा है, ठीक। बड़े शहरों के मध्यवर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के, बड़े शहरों यानी कि मध्यवर्गीय बोलते हैं, स्कूलों में जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों के टिफ़िन डिब्बे खुलते हैं तो उनसे विभिन्न यानी अलग अलग प्रदेशों के व्यंजनों यानी कि पकवानों, भोजनों की एक खुशबू उठती है। तो ये भी एक सच्चाई है गाइस। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं, यानी हम एक दूसरे को यूँ भी जानते हैं कि अरे भाई वो तो बेहतरीन खाता है माछा भात, या वो तो इडली सांभर वाला पार्टी है, समझ रहे हैं। इस दृष्टि यानी इस नज़र से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं, यानी कि हमें डाइवर्सिटी में यूनिटी मिलती है, एकता मिलती है ना, इससे एकता बनने की भी एक वजह है, ठीक है।
बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। अब ये कहते हैं कि ये एकता भी जब पनपेगी, जब होगी अंकुरित, यानी पनपना किसी चीज़ का, है ना, फूट कर पौधा बनना। तो यानी लगभग लगभग या ठीक ठाक से तभी अंकुरित होंगे, तभी ये सब एकता बढ़ेगी जब खान पान से जुड़ी दूसरी चीज़ों की ओर हम ध्यान देंगे, या हम उधर उधर उनमें हम दिलचस्पी लेंगे। ठीक है। मसलन मसलन का मतलब है जैसे हम उस बोली बानी यानी कि भाषा भूषा यानी पहनावा बोलचाल, है ना, और ये सब ड्रेसिंग वगैरह आदि यानी वगैरह को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे, यानी उनको जब ज़्यादा समझेंगे तो जाहिर है हम और भी ज़्यादा लोगों को समझेंगे, उनके पहनावे को, उनकी बोलचाल को, और इस तरह से हम एक दूसरे के करीब भी आएंगे। जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है, जो कि एक ख़ास अहमियत रखती है, ख़ास एक पहचान रखती है। ठीक है ना, तो उसको हम पहचानेंगे, जानेंगे, समझेंगे, करीब आएंगे लोगों के। ठीक है। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार पुनरुद्धार भी ज़रूरी है। अब यहाँ पे पुनरुद्धार का मतलब होता है, पुनरुद्धार का मतलब होता है रिस्टोरेशन, यानी किसी चीज़ को बनाए रखना, नया रखना, है ना, ख़त्म नहीं होने देना। एथनिक, यहाँ पे एथनिक का मतलब होता है गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कि एथनिक का मतलब होता है संजाति विषय, यानी ख़ास तरह की जाति या कोई धर्म, है ना, ये कह सकते हैं आप। तो अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है, यानी कि उनको इस तरह से कहते हैं कि एक ख़ास जगह का, ख़ास सोसाइटी का है ये। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए, यानी कि इनको हम उनके भरोसे, यानी कि 5 स्टार होटल के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, हमें भी उसको अपनाना चाहिए आम तौर से। ठीक है, अपनी आम जिंदगी में। ठीक है, जिससे कि ये रिस्टोर हो, यानी कि ये ज़िंदा रहे, ख़त्म ना हो। ज़िंदा रहे मतलब ये चलन ज़िंदा रहे। ठीक है। 5 सितारा होटलों में वे कभी कभार मिलते रहें, पर घरों बाज़ारों से गायब हो जाएं तो यह भी एक दुर्भाग्य ही होगा। यानी अगर ये 5 स्टार होटल में ही मिल रहे हैं तो जाहिर है 5 स्टार होटल में सब लोग तो नहीं जाते हैं, आम आदमी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो आपस में एक दूसरे के यहाँ जाती है, तब खाती है, सब चीज़ें होती हैं, लेन देन होता है खाने पीने का। तो ये कहते हैं कि अगर ये सिर्फ अगर ये बाज़ारों से गायब हो जाएं, है ना मिलें, तो ये भी एक बदकिस्मती होगी कि ये चीज़ कहीं ख़त्म ना हो जाए आने वाले समय में। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाज़ारों से गायब हो रही हैं। तो ऐसा ही शंका जताते हैं, हालांकि ऐसा हुआ नहीं है। अब देखिए, मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। ठीक है, तो ये मौसम का जो सब्जियां होती हैं ना, उसी हिसाब से समोसे में जो आलू होता है, जब तक रहेगा समोसे में आलू, ये सब चीज़ें आपने सुना होगा बहुत पहले ही। तो ये कहते हैं कि मौसमी सब्जियों के साथ साथ समोसे का टेस्ट भी चेंज होता रहता था, तो अब कहाँ मिलते हैं, यानी कि अब नहीं मिलते, ये कहते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध, यानी नॉर्थ इंडिया में जो मौजूद है पकवान यानी व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। दुर्गति हो रही है यानी कि बड़ी बेकार हालत है इसकी, है ना। उसके बाद गाइस देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छे से, अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थीं, उन्हें अब ख़ास दुकानों में तलाशा जाता है। ये कहते हैं कि अब ये ताजुब नहीं है कि जो सिर्फ आसानी से कहीं भी मोहल्ले गली में मिल जाया करती थी, अब उनको उनके लिए ढूंढना पड़ता है कि ये कहाँ मिलता है, अभी कौन सी दुकान में मिलता है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों यानी लोकल डिशेस को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है। ठीक है, यानी कि उसको हमने मॉडर्न उसकी वजह से कि एडवांसमेंट आ गया है और ये हो है और इसमें बड़ा टाइम लगता था, इसको छोड़ो यार, इसकी वजह से भी ये क्या हुआ है कि उसको हमने यूज़ करना छोड़ दिया है। ठीक है, और पश्चिम की नकल में, यानी पश्चिम बोलते हैं यूरोप, अमेरिका, ये सब पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली हैं जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता का मतलब मैं आपको बताऊं, सरसता का मतलब होता है मधुरता, यानी कि जिसमें मधुरपन हो, मीठापन हो, मिठास हो। और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है, यानी हमारे लिए जो कि हम जो अपना रहे हैं वेस्टर्न कल्चर को और उनके उसमें क्या है, उन खानों में जो पश्चिम में मिलते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, उनमें किसी किसी में स्वाद भी नहीं है और सेहत भी उससे ठीक नहीं रह सकती, ऐसा भी है, और उसमें मिठास भी नहीं है वो, है ना। तो ये क्या है कि ये हमारे बहुत अनुकूल नहीं है, यानी हमारे हिसाब से नहीं है, यानी वो वो हमारे लिए सूट नहीं करते, है ना। वो
यह भी रहा है कि खान-पान की मिश्रित संस्कृति यानी कि मिक्स्ड कल्चर में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है? अक्सर यानी कि कभी-कभार या ऐसा भी होता है। वैसे अक्सर जो है ये उर्दू वर्ड है जिसका मतलब होता है कभी-कभी, लेकिन अक्सर को सेंस में यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, है ना? सच यही है। तो अक्सर यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब है ज़्यादातर प्रतिभोजों का मतलब है दावत, है ना? खाने-पीने की दावत होती है ना वही। अक्सर प्रतिभोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती हैं और उनका स्वाद गडमड होता रहता है, यानी कि उसके स्वाद का हम मज़ा नहीं ले पाते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो यार हम तो मज़ा ले लेते हैं। खैर, खान-पान की मिश्रित या विविध बोलते हैं डाइवर्स यानी डिफरेंट। विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती हैं, हम उसका लाभ प्राय नहीं उठा रहे हैं, ठीक है? तो ये भी एक है कहना है कि खान-पान की जो मिश्रित यानी कि जो डाइवर्स है या जो मिक्स्ड संस्कृति है वो हमें बहुत सी चीज़ों का चुनने का, खाने का हमें अवसर देती हैं, हमें ये मौका देती हैं कि हम भाई बहुत सी चीज़ें खा सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन हम ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है? हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत यानी बिल्कुल उल्टे प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं, यानी जो हमारे लिए नहीं अच्छा है वो भी हम ले लेते हैं। इसीलिए इसलिए खान-पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है, मिश्रित यानी मिक्स्ड डाइवर्स कल्चर बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, यानी कि यही मॉडर्न डेज में इसका एडवांसमेंट होगा, है ना? यही ज़्यादा चलने वाला है। उसे तरह तरह से जांचते रहना ज़रूरी है, ठीक है? तो ये ज़रूरी है कि हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हम ऐसा ना हो कि एडवांसमेंट के चक्कर में हम यही रह जाएँ कि अरे यार यही सही है, जो भी है बढ़िया है, ठीक है? तो ये काफ़ी अच्छी जानकारी मिली और इसके लिखने वाले का नाम है प्रयाग शुक्ल। तो ये राइटर हैं प्रयाग शुक्ल जी, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ इसमें ऐसा कोई वर्ड अभी भी रह गया हो जो आपके समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछिएगा, ठीक है? तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? इसी बुक के किसी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।